नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी की और जिसके हीरो हैं हमारे हनुमान जी। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो हमें विनम्रता के बारे में सिखाती है कि कितना भी बल हो जाए और उस बल के बावजूद यदि आप में अभिमान आ जाता है तो वहीं आपका पतन हो जाता है। कहते भी है ना कि ना इतराओ इतना बुलंदियों को छूकर, न इतराओ इतना बुलंदियों को छूकर, वक्त के सिकंदर पहले भी कई हुए। जहाँ होते थे कभी शहंशाह के महल, देखे हैं वहीं अब उनके मकबरे बने हुए। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये भगवान हनुमान जी के जीवन की एक अद्भुत कथा है। माना जाता है कि बाली जो कि ब्रह्मा जी का औरस पुत्र था और उसे ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति उसके सामने आएगा उसका जो आधा बल है उसमें समाहित हो जाएगा। और इसी बल के अभिमान में उसने बहुत सारे योद्धाओं को हराया था। और एक बार की बात है कि उसने रावण को हरा दिया और उसको अपनी पूंछ में बांधकर 6 महीने तक पूरे विश्व में घुमाया था। और इस घटना के बाद से उसके अंदर जो अहंकार था वो चरम सीमा पर पहुंच गया। एक दिन की बात है कि अपने बल के अभिमान में वो एक जंगल को तहस नहस कर रहा था और वहीं पे हनुमान जी भगवान राम के नाम का स्मरण करते हुए तपस्या कर रहे थे। जब उनको उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हुआ तो उन्होंने बाली से कहा कि हे ब्रह्मापुत्र, तुम शांत हो जाओ। इस तरह से शोर मचाकर अपने जो बल का तुच्छ प्रदर्शन मत करो। इतना सुनते ही बाली को क्रोध आ गया। उसने कहा, हे तुक्ष वानर, तू मुझे शिक्षा दे रहा है? राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है। मेरे तो एक हुंकार मात्र से बड़े से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। हे तुक्ष वानर, जा तू ही भक्ति कर अपने राम नाम की। और जिस राम की तू बात कर रहा वो है कौन? कहाँ है वो? मैं भी तो देखूं उसकी ताकत। हनुमान जी ने कहा कि हे बाली, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनकी जो महिमा है ना वो अपरंपार है। वो तो वो सागर हैं जिसकी एक बूंद भी जिसे मिल जाए वो भव सागर को पार कर जाएगा। बाली का इतना ही सुनना था कि बाली ने बोला, अगर इतना ही महान है राम तो बुला के दिखा जरा, मैं भी देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली के ऐसे कटु वचन को सुनकर हनुमान जी ने कहा कि मेरे प्रभु को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुझे युद्ध में हराने के लिए तो मैं ही काफी हूं। तब बाली ने कहा, ठीक है, कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने भी नगर में जाकर घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने ही वाले थे तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। तो ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उनकी उदंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए ना जाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कुछ कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में बात कही है जिसे मैं सहन भी नहीं कर सकता और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दिया है जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, वरन पूरे विश्व में यह बात फैल जाएगी कि हनुमान तो कायर हैं जो ललकारने पर भी युद्ध करने इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि एक बलवान योद्धा उन्हें ललकार रहा है। तब यह सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, अब आप अपनी समस्त शक्तियों को साथ लेकर ना जाएं, केवल अपने बल का 10वां भाग लेकर ही जाएं और बाकी बल को आप योग के द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दें और युद्ध से आने के बाद ही आप उन्हें ग्रहण कर लें। अब हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही किया और सिर्फ 10% बल के साथ वो बाली से लड़ने के लिए चल दिए। अब जैसे ही उस युद्ध क्षेत्र में हनुमान जी बाली के समक्ष पहुंचे वैसे ही उनकी जो आदि शक्ति थी वो बाली में चली गई। और जैसे ही हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के अंदर समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगा, उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव में फूलने लगा, उसका शरीर फटकर
खून निकलने वाला था। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के समक्ष प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। और बाली को इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और सरपट दौड़ लगा दी। 100 मील से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थककर गिर पड़ा और कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला कि ये सब क्या था। हनुमान जी से युद्ध करने से पहले मेरे शरीर को जो फटने की हद तक फूलने के लिए तैयार था, ये बल कहाँ से आया? और जैसे ही मैं इतना दूर हुआ उसके बाद ये बल कम हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ब्रह्मा जी बोले, पुत्र जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली बोला, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर लहरें ले रही हूँ। ऐसा लगा जैसे समस्त संसार में मेरे तेज का कोई सामना नहीं कर सकता। और ऐसा लगने लगा था कि अब ये मेरा जो शरीर है वो इस बल को झेल नहीं पाएगा और यह फट जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी के उनके बल का केवल 10वां भाग लेकर ही तुमसे युद्ध करने को कहा था। तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते जब वो तुमसे युद्ध करने को घर से निकलते। इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और उसने बोला कि प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो उसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को भी नहीं सहन कर सकती। ये सुनकर बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला कि हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ कि उनके एक बाल के बराबर नहीं हूँ, और उनको ललकार रहा था। निश्चित रूप से इस आत्मग्लानि के बाद ही बाली को इस बात का ज्ञान हुआ कि सबसे बड़ी जो आपके अंदर चीज़ होती है, जो सबसे बड़ा बल होता है, वो आपकी विनम्रता होती है। हनुमान जी सिर्फ इसलिए हनुमान जी नहीं है कि उनके अंदर इतना बल था, वो हनुमान जी इसलिए हैं कि इतना बल होने के बावजूद भी उनके अंदर इतनी विनम्रता थी और उन्होंने पूरे जीवन हमेशा अपने प्रभु का काम किया और हमेशा यही कहा कि प्रभु आपका नाम लेके मैं काम कर रहा हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, यह आपके नाम की महिमा है जिसके नाम के दम पर मैं ये सब कुछ कर पाया। तो ये विनम्रता है, विनम्रता की पराकाष्ठा है। और शायद कोई इंसान यदि इस बात को 10% भी समझ के अपनी ज़िंदगी में उतार लेना तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।